हेलो मेरे प्यारे नर्सिंग और जीएनएम छात्र छात्राएं। तो आज आप सभी लोगों के लिए एनाटॉमी और फिजियोलॉजी रेस्पिरेटरी सिस्टम से इम्पॉर्टेंस एमसीक्यू बताएंगे, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में और अदर नर्सेस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं। तो यदि आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए हम आगे के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड आपका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उनसे भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। विच स्ट्रक्चर वार्म्स, फिल्टर्स एंड मोशंस इनकमिंग वाटर्स। तो क्या ट्रेकिया, नेजल कैविटी, ब्रोंकियाई, लैरिंग्स। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से एंट्री करता है? तो नेजल कैविटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द ट्रेकिया इज कैप्ट ओपन बाय विच स्ट्रक्चर? स्मूथ मसल रिंग, इलास्टिक कार्टिलेज रिंग, सी शेप्ड हाइलिन कार्टिलेज रिंग, फाइब्रो कार्टिलेज प्लेट्स। तो क्या हो जाएगा? सी शेप्ड। गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन द ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई। तो गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एल्वोलाई। फोर्थ नंबर देखेंगे। द राइट लंग्स हैज हाउ मैनी लॉब्स। तो राइट लंग्स के पास कितने लॉब्स होते हैं? तो 3। सर्फेक्टेंट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी, कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो किस में हेल्प करता है? तो कोलैप्स ऑफ एल्वोलाई। द मेन मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन इज द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, डायफ्राम, रेक्टस एब्डोमिनस, स्टेनोमेस्टोइड। तो क्या हो जाएगा इंस्पायरेशन में? डायफ्राम्स। ये जो होता है डायफ्राम्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लैरिंग्स कंटेन्स द सेरिब्रोफॉर्म प्लेट्स, वोकल कॉर्ड्स, स्टेनिंग ट्यूब्स, कॉन्क्रिया। तो इनका आंसर आप सभी लोग कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। तो कौन? सॉफ्ट पैलेट, टॉन्सिल, यूविला, इपीग्लॉटिस। तो कौन प्रिवेंट करता है? तो जो इपीग्लॉटिस होता है वो प्रिवेंट करता है। टाइडल वॉल्यूम रिप्रेजेंट्स, टाइडल वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट्स करता है? तो एयर एक्सचेंज। हम आंसर बता देते हैं, एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। नेक्स्ट देखते हैं। विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग रिदम। तो मेडुला ऑब्लेंगेटा, सेरिब्रम, थैलेमस, सेरिबलम्स। तो कौन करता है ब्रेन में कंट्रोल्स? ऑप्शन नंबर ए, मेडुला ऑब्लेंगेटा। नेक्स्ट देखते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रेफर्स टू द गैसेस एक्सचेंजेस इन टिश्यू, गैसेस एक्सचेंज एल्वोलाई, सेलुलर यूज ऑफ ऑक्सीजन, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू लंग्स। तो 11 का क्या हो जाएगा? बी, मीन्स गैसेस एक्सचेंज इन एल्वोलाई। इंटरनल रेस्पिरेशन अकर्स इन द, कहाँ पे होता है? तो टिश्यू के पास होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। द प्लूरल कैविटी कंटेन्स एयर, ब्लड, लिम्फ, सिरोसस फ्लूइड्स। तो क्या कंटेन करता है? सिरोसस फ्लूइड्स। द स्पेस बिहाइंड द नीजल कैविटी एंड एबव। नीजल कैविटी और एबव के बीच में कौन सा स्पेस होता है? तो कौन सा होता है? नीजोफेरिंग्स। नोज, नीजल कैविटी और फेरिंग्स के बीच में नीजोफेरिंग्स होता है। द रेस्पिरेटरी मेंबर इंक्लूड ऑल एक्सपेक्ट, क्या नहीं होता है उनके पास? स्मूथ मसल्स लेयर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट्स that pressure is inversely proportional to the volume on breathing। मीन्स क्या बोल रहा है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम रेस्पिरेशन, तो कौन सा हो जाएगा 16 का? बॉयल्स लॉ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन टू द ग्लोबिन चेन। आयरन आइटम्स ऑफ हेमोग्लोबिन। 18 देखेंगे। द अमाउंट ऑफ एयर दैट्स कैन बी फोर्सफुली एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल रेस्पिरेशन।
तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. विच स्ट्रक्चर इज लाइन द सूडो स्टेटिफाइड क्लैंटेड कॉलमनार एपिथेलियल्स. तो 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ट्रेकिया. हाइपर वेंटिलेशन लीड्स टू इंक्रीज CO2, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, डिक्रीज CO2. हाइपर वेंटिलेशन लीड्स, क्या लीड्स करता है? तो डिक्रीज CO2. द कैरोटिड बॉडीज डिटेक्ट्स चेंजेस मेनली इन O2, CO2 and pH. The diaphragm is inverted by the vagus nerve, pharynx nerves, intercostal muscles और glossopharyngeal nerves. तो क्या हो जाएगा? Panic nerves. Which condition involve the destruction of alveoli walls? डिस्ट्रक्ट कौन किस कंडीशन में? alveoli wall जो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, टूट जाता है, तो हो जाएगा एम्फाइथमा. एयर फ्लो डिक्रीजेज व्हेन ब्रोंकियल स्टाइलेटेड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीजेज. तो क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस इंक्रीजेज. द कंडक्टिंग जोन इंक्लूड्स ट्रेकिया. विच गैसेस लेवल इज अ स्ट्रॉन्ग ड्राइवर ऑफ वेंटिलेशन. तो कार्बन डाइऑक्साइड. द हाइलम ऑफ लंग्स कंटेन ऑल एक्सपेक्ट पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, लिम्फेटिक वेन्स, एल्वोलाई. तो क्या हो जाएगा? 27 का डी, एल्वोलाई. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर्स क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. द फर्स्ट ब्रांच आफ्टर द ट्रेकिया आर ब्रोंक्यूल्स, प्राइमरी ब्रोंकाई. तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी ब्रोंक. लास्ट नंबर देखते हैं. विच टाइप्स ऑफ रिमूव डिराइव्स फ्रॉम द एल्वोलाई. सॉरी, डिब्रीथ है. तो इनका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू.